हेलो एवरीवन, देखिए अब रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं। अ पेपर वेट मेड ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है ग्लास का 1.5, एंड हैविंग थिकनेस इज़ 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, 4 सेंटीमीटर की क्या है, थिकनेस है। क्या इतनी बात क्लियर है। इज़ प्लेस्ड ऑन एन इंक डॉट ऑन पेपर, मतलब जो ग्लास स्लैब है उसको आपने कहाँ प्लेस किया है, जो इंक डॉट है, मतलब जैसे मान लो ये इंक डॉट है ये, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, ग्लास स्लैब को प्लेस्ड कर दिया, जिसकी थिकनेस है 4 सेंटीमीटर ग्लास स्लैब की, ठीक है ना। फाइंड आउट द राइज इन द इमेज ऑफ द इंक डॉट। राइज इन द इमेज चाहिए। राइज इन द इमेज मतलब क्या है, शिफ्टिंग कितनी हुई है, नॉर्मल शिफ्ट की बात कर रहा है वो। समझ रहे हो, जैसे इसको समझो इस तरीके से, जैसे आपके पास ये इंक डॉट है पेपर पर और ये ग्लास स्लैब है, ये स्केल जैसे मैंने मान लिया, ठीक है। ये ग्लास स्लैब समझो, ये इसके ऊपर रख दी हमने। अब ये तो पतला सा है, लेकिन उसकी थिकनेस जो है, ये वाली जो थिकनेस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल में गहराई है, जो एक्चुअल में हम कहेंगे डेप्थ है, वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो, क्योंकि ग्लास की जो थिकनेस है वो है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। तो एक्चुअली में गहराई कितनी है उसकी, 4 सेंटीमीटर की हो गई। जैसे आपने रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में किया था, क्या था उसके अंदर कि ये था वाटर, ठीक है, और ये था ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है ना, और ये थी एयर, ठीक। तो हम यही तो कह रहे थे कि ये कितनी गहराई पे यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस वाटर की जगह क्या आ गया आपके पास, ग्लास स्लैब आ गई, ठीक है। और ग्लास स्लैब की इतनी मोटाई है मान लीजिए, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँ कि ये आपके पास ग्लास स्लैब इस तरीके से मैंने रख दी, ठीक है। और यहाँ ऊपर से जब हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये है इसकी मोटाई कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर की है। समझ गए होंगे आप, ठीक। तो ये जो 4 सेंटीमीटर है, ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये क्या है, रियल डेप्थ है। अब वो कह रहा है कितना ऊपर शिफ्ट होगा ये, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये ऊपर से देखने पे ऑब्वियसली बात है कुछ राइज तो दिखता ही है, यहाँ पर राइज हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कितना राइज हुआ ये, तो यानी कि क्या है, नॉर्मल शिफ्ट आपको बतानी है। समझ में आई बात या नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। देखो सॉल्यूशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का दे रखा है, मतलब ग्लास का कितना दिया हुआ है 1.5, जैसे यहाँ पर वाटर का दिया हुआ था हमें, ठीक है। म्यू डब्ल्यू था ये, ठीक है, क्लियर। ए म्यू डब्ल्यू निकला था हमारे पास, क्या था वो, x/y, रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमने डी का बनाया था, वहाँ पर डी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, x माइनस में, या x हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो 1 x कॉमन 1 माइनस 1 म्यू डब्ल्यू था, या उसमें हम ए म्यू डब्ल्यू बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला बना था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं हम। अब वाटर की जगह यहाँ ग्लास आ गया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, नॉर्मल शिफ्ट डी होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, x 1 माइनस में 1 अपॉन में, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्यू जी आ जाएगा, ठीक है। ए म्यू जी कह लो या म्यू जी कह लो, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल वाले जो होते हैं वो एयर के ही रिस्पेक्ट में होते हैं, ठीक। तो x मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया, रियल डेप्थ कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर की है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। और ये फॉर्मूला इसीलिए लगा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, अपेरेंट डेप्थ नहीं है, नहीं तो डी का फॉर्मूला तो ये भी है आपके पास x माइनस वाई, लेकिन y तो हमें नहीं पता। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और हमारे पास रियल डेप्थ है। तो x हो गया हमारे पास 4। अब देखो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो वैसे डी भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा, जो नॉर्मल शिफ्ट हमें पता चलेगी। 1 माइनस में ये कितना आ गया आपके पास, 1.5, 1 अपॉन में 1.5 है, तो ये उसका 10 यहाँ ऊपर लगा दें हम, ठीक है। अब देखो 4 ये है और 15 एलसीएम ले लो इसमें, ये 15 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 इंटू में 5/15, 5 3 ज़ा 15, तो ये आ गया 4/3, और इसको जब डिवाइड करोगे तो 3 1 ज़ा 3, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ये आएगा आपके पास, ठीक है। तो डी आ गया आपके पास 1.33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये नॉर्मल शिफ्ट आ गई आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है। अब अगर वो आपको कह देता है यहाँ पर अपेरेंट डेप्थ भी निकाल दो, तो यहाँ से निकल जाता है इस फॉर्मूले से। डी आपको पता चल गया, एक्स आपको पता ही था, तो वाई निकल जाता है यहाँ से, या नहीं। क्या फॉर्मूला बनता, वाई इधर चला जाता प्लस का, और एक्स ये है, और ये डी इधर चला जाता माइनस का। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन किस तरीके से हैं, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।